We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत की विदेश नीति में हमेशा एक मूल्य आधारित आवाज रही, लेकिन आज जब पश्चिमी एशिया धड़क रहा है और पूरी दुनिया इजराइल के हमले और ईरान की प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित है, ऐसे में भारत खामोश है। एक ऐसी खामोशी जो अब सिर्फ तटस्थता नहीं बल्कि नैतिक गिरावट जैसी लगती है। ये बयान है कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का, जिन्होंने इजराइल की हालिया कार्रवाई को अवैध, क्रूर और खतरनाक बताया। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया। ये हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत चल रही थी। 5 दौर पूरे हो चुके थे और छठे दौर की बातचीत की तैयारी थी, लेकिन इजराइल ने सैन्य कार्रवाई ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र को युद्ध की स्थिति में धकेल दिया। सोनिया गांधी ने द हिंदू में अपने लेख में लिखा कि ये हमला न सिर्फ ईरान की संप्रभुता पर सीधा हमला है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। उन्होंने इसे गाजा में हुए हमलों जितना ही एक तरफा और क्रूर करार दिया। सोनिया ने साफ साफ कहा कि इजराइल का रवैया दोहरे मापदंड से भरा हुआ है। खुद एक परमाणु शक्ति होते हुए भी वह ईरान को केवल आशंका के आधार पर निशाना बना रहा है, जबकि खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बताया कि ईरान फिलहाल किसी परमाणु हथियार पर काम नहीं कर रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस पर सोनिया ने सवाल उठाया वो है भारत सरकार की चुप्पी। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। 1994 में जब संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था तो ईरान ने भारत का समर्थन किया था। ऐसे देश पर इजराइल का हमला हो रहा है और भारत खामोश है, ये चिंताजनक है। सोनिया ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो भारत की विदेश नीति में चली आ रही 2 राष्ट्र समाधान की नीति से पीछे हट रही है। अब जब गाजा में हजारों निर्दोष मारे जा रहे हैं और ईरान पर मिसाइलें बरस रही हैं, भारत की चुप्पी उसके नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ट्रंप जो कभी एंडलेस वॉर के खिलाफ थे, आज वही खुफिया एजेंसियों की राय को नजरअंदाज कर ईरान को धमका रहे हैं। ये वही नीति है जिसने 2003 में इराक को तबाह किया था। सोनिया गांधी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने लिखा कि नेतन्याहू ने न सिर्फ अवैध सेटलमेंट को बढ़ावा दिया बल्कि अतीत में भी शांतिय प्रयासों को कमजोर किया है। उन्होंने 1995 में झाक रॉबिन की हत्या का भी जिक्र किया, ये कहते हुए कि उस नफरत की राजनीति को नेतन्याहू ने हवा दी थी। इसके साथ सोनिया गांधी ने गाजा में हो रही तबाही को नरसंहार करार दिया। करीब 55,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अस्पताल, स्कूल, मोहल्ले सब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लोगों के पास न खाने को कुछ है न दवाइयों का इंतजाम है। गाजा अब भूखमरी की कगार पर है। इसके साथ सोनिया ने कहा कि देरी नहीं हुई है। भारत सरकार को चाहिए कि वह अपनी ऐतिहासिक भूमिका को याद करे। उसे तटस्थता छोड़कर नैतिक नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। भारत को साफ शब्दों में कहना चाहिए, न कि अंतर्राष्ट्रीय दबावों में चुप रहना चाहिए। उसे चाहिए कि वो हर उपलब्ध कूटनीतिक रास्ते का उपयोग कर इस तनाव को कम करे और बातचीत को आगे बढ़ाए। ये सिर्फ पश्चिम एशिया का संकट नहीं, यह एक नैतिक संकट भी है। भारत जैसे देश जो विश्व गुरु बनने की बात करता है, उसे इस समय एक जिम्मेदार और संतुलित आवाज बनकर सामने आना चाहिए, क्योंकि जब दुनिया जल रही हो तब चुप रहना भी एक तरह की सहमति होती है। आपका सोनिया गांधी के इस बयान पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।